आज 10 महाविद्या की बात हम करेंगे और 10 महाविद्या में भी भगवती शक्ति महाकाली माँ की चर्चा करेंगे। तो 10 महाविद्या का जो द्वार है उस द्वार में प्रथम देवी महाकाली बताई गई है। कई पंथों में, कई ग्रंथों में, कई संप्रदाय में ये भी आया है कि नहीं, महाकाली के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो महाकाली साधना का मूल अर्थ ये है इस काल के ऊपर विजय प्राप्त करना। मैं यहाँ निवेदन आपको करूंगा कि साल में एक बार आप इंश्योरेंस लेते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस लेते हो, तो एक बार साल में एक बार चंडी का पाठ और यज्ञ करवा लेना, योग्य ब्राह्मणों के पास, योग्य आचार्यों के पास, जो शॉर्टकट नहीं करे, कि जीवन में एक बार महाकाली साधना कर लेना। साल में एक बार करना, अगर वक्त है तो हर रोज इस महाकाली का मंत्र जाप 11 बार करके भी जाओगे तो आपके जीवन में सुरक्षा प्राप्त होगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महाशक्ते नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज 10 महाविद्या की बात हम करेंगे और 10 महाविद्या में भी भगवती शक्ति महाकाली माँ की चर्चा करेंगे। 10 देवी ऐसी है जिसको हम 10 महाविद्या, जिसका पूरा संबंध शिव और सती से है। भगवती सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और उस सती के पिताजी दक्ष प्रजापति, जिन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस आयोजन में अपने आप में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती वहां जाकर के देखती है कि अपने पति का स्थान नहीं है, और जब उन्होंने पूछा, उनको लगा कि बड़ा अपमान है। जिनको देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, यहाँ देवता तो है, देव तो है, मगर महादेव नहीं है। उस सती का उस क्रोध बड़ा प्रबल हुआ। चारों ओर से ज्वालामुखी की तरह अपने आप में उस सती ने अपना स्वरूप दिखाया और स्वयं भगवान शिव को वहां आना पड़ा। उस तेज से, उस शक्ति से भगवान शिव भी वहां कांपने लगे, कई दिशा की ओर भागने लगे। तो उसी भगवती, उस शक्ति सती 10 दिशाओं में अपना स्वरूप दिखा करके दिशा बंधन, दिग्ध बंधन कर दिया। और जो दिशाओं में जो शक्ति प्रकट हुई, उसी सती की शक्ति स्वरूप, बिंब स्वरूप, उसका नाम बना 10 महाविद्या, जो 10 दिशा की देवी है। उसमें प्रथम भगवती महाकाली, त्रिगुणात्मक शक्ति भगवती जगदम्बा, उसमें भी तीनों देवियों में प्रथम नाम आता है महाकाली, महालक्ष्मी और फिर महासरस्वती। अग्रगण्य देवी है और 10 महाविद्या का जो द्वार है उस द्वार में प्रथम देवी महाकाली बताई गई है। शत्रु को नाश करने वाली, भय को मुक्त करने वाली, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली इस भगवती महाकाली भक्तों के लिए वरदान बन सकती है, मगर उसकी उचित साधना, उचित मंत्र योग्य गुरु के पास दीक्षा लेकर की जाए तो अपने आप में इस साधना साफल्यवान बन सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या इतनी डरावनी देवी है, उसकी हम आराधना कैसे। और कई पंथों में, कई ग्रंथों में, कई संप्रदाय में
ये भी आया है कि नहीं, महाकाली के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हम तो शक्ति के मंदिर में नहीं जाते हैं। अरे बिना शक्ति से आप ऊपर से टपक के आ गए क्या? बिना शक्ति और श्री जो है उसका समन्वय नहीं होता, तब तक एक नई शक्ति का, नए व्यक्तित्व का प्रागट्य नहीं होता है। इंग्लैंड में यहाँ से एक बड़ी एक सिटी है, उस सिटी में से एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है वेल्स। और उस पर्वत पे स्वामी सुब्रमण्यंद महाराज जो श्रीलंका के थे, उन्होंने महाकाली माँ की स्थापना की है यहाँ इंग्लैंड में। मैं बार बार गया हूँ वहाँ, और वो महाराज जी जो थे उनका शरीर शांत हो गया। हर साल में मेरी वहाँ 2-3 शिविर हम करते थे। आज भी उनकी वहाँ समाधि, और आज भी उस वेल्स के उस मंदिर, चर्च जैसा था, उसमें काले पत्थर की महाकाली माँ स्थापित है, और हर पूर्णिमा के दिन वहाँ अभिषेक होता है, और अभिषेक शस्त्र नाम से होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने वहाँ पंडित हैं सब अंग्रेज हैं, कोई भी इंडिया से नहीं है। और जो भी मंत्रोच्चार करते हैं वो मौखिक है। उस काली माँ का अभिषेक होता है, उसमें सहस्त्र नामावली मौखिक रूप से उच्चारण होता है। कई पूरे इंग्लैंड से लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ से हैरो लंदन से कम 5 घंटे का रास्ता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं गया तो वहाँ उस महाराज जी के साथ बैठना, उनका अभिषेक का दर्शन करना एक सौभाग्य रहा। भारत में हमारे गुजरात में पावागढ़, वहाँ भगवती काली मैया का स्थान है। उस 10 महाविद्या में शत्रु संहारी लोग सोचते हैं कि भाई हमारे तो बड़े दुश्मन होते हैं, चलो महाकाली साधना कर ली जाए। नहीं, जिस रास्ता चल रहा है ना, उस रास्ते पे चलना सीखोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उससे विरुद्ध चलोगे तो गाड़ी आकर के टकरा जाएगी। इसके लिए मैं कहता हूं कि योग्य गुरु के पास बैठना। योग्य गुरु का मतलब ये नहीं है कि भाई जो आपके गुरु बने हैं उनको काली की साधना आती है, वो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो उनकी परंपरा से उस गुरु ने उस महाकाली 10 महाविद्या की दीक्षा ली हो, वो चाहे बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, गांव का कोई छोटा लड़का भी हो सकता है। ज्ञान से कोई अपने आप में, अगर आप PhD कर लो तो आपके माथे के ऊपर कोई बड़ा सींग नहीं आ जाएगा, या तो चेहरा 5-10 किलो बड़ा नहीं हो जाएगा कि हमने PhD के लिए। ज्ञान जो ऐसी बात है, ऐसी चीज है, वो सूक्ष्म, और शक्ति तो बिल्कुल उससे सूक्ष्म। और उस चीज को लेकर के इस महाकाली साधना को अगर सर्वत्र विजय प्राप्ति के हेतु, मतलब क्या है सर्वत्र विजय? यानी कि आपने 2-5 लाख रुपया लेकर के कोई बिजनेस चालू किया है, और बिजनेस चालू करने के बाद आप फिर भी ऋण मुक्ति है ही नहीं, आपके पास जो 5 लाख रुपया लिया है वो 5 लाख का कर्जा है ही, यानी कि आपके पास विजय सिद्धि नहीं है। कोई आदमी 50,000 रुपया लेकर के छोटा सा बिजनेस करता है तो 2 साल में वो कम से कम 3 लाख रुपया बना लेता है, यानी कि उसके पास विजय सिद्धि है। एक तो विजय सिद्धि, दूसरी बात शत्रु संहारक, यानी कि इस भगवती महाकाली साधना से शत्रु क्या है? शत्रु जो है वो अपने आप में जीवन के अंदर आपका रोग, वो भी शत्रु है। आपके जीवन के अंदर अगर कोई आदमी आपकी प्रगति को नहीं देख सकता और उसके बाद बार बार आपका कहीं ना कहीं जीवन में सफल नहीं बन रहे हो, वो भी शत्रु है। आपके बच्चे एग्जाम में
पास करने की क्रिया करते हैं एग्ज़ाम में, हो सकता है कि वो अपने बहुत मेहनत कर लिए मगर फिर भी उस एग्ज़ाम के अंदर वो पास नहीं हो रहे, वो भी शत्रु है। तो महाकाली साधना का मूल अर्थ ये है इस काल के ऊपर विजय प्राप्त करना। और काल के ऊपर विजय प्राप्त करने की जब बातें होती है उसका मतलब क्या है? भूत भविष्य वर्तमान। आपका भूतकाल भी ठीक नहीं है। भूतकाल में आपने किसी के पास एक 10 तोला सोना लिया है और वर्तमान में वो 10 तोला सोना आप वापस नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जीवन है उसमें भूतकाल में भी बिगड़ा हुआ है और वर्तमान में भी बिगड़ा हुआ है। वर्तमान में कुछ आपके पास प्राप्त हो जाए तो आप बिल्कुल एक ऐसे हो जाते हैं कि अभी हमारे पास तो सब कुछ आ गया, कोई नहीं, जो है चीज उसको उपयोग करो। नहीं, ये सारी चीज, सारा काल, जो काल तत्व जो है, भूतकाल और वर्तमान अगर सही रहेगा तो भविष्य आपका ठीक रहेगा। और तीनों काल ठीक नहीं है तो इसके लिए जिस साधना का प्रयोग करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं वो महाकाली साधना। कई बार हमारे पंडितों आचार्य ये भी कहते हैं कि भाई चंडी पाठ करवा लेना। मैं यहाँ निवेदन आपको करूंगा कि साल में एक बार आप इंश्योरेंस लेते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस लेते हो, तो एक बार साल में एक बार चंडी का पाठ और यज्ञ करवा लेना, योग्य ब्राह्मणों के पास, योग्य आचार्यों के पास, जो शॉर्टकट नहीं करे। तो मैंने कई जगह ये भी देखा है कि भाई कुंजिका स्तोत्र का 9 पाठ कर लिया, हो गया, कि 9 कुंजिका स्तोत्र यज्ञ कर लिया, हो गया काम। तो वो आचार्य भी दूषित रहेंगे, आप भी दूषित रहेंगे, आपका कार्य भी नहीं होगा और पैसे भी जाएंगे। इसलिए ये साधना जो मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद उस महाकाली साधना कोई भी मंगलवार के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो कलर है काला है, यानी कि काले कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ ये भी बता देता हूँ कि भाई काले कपड़े पहनने वाले लोग ये कहेंगे भाई ये तो क्या जादू तंत्र मंत्र कर रहा है कि क्या कर रहा है। अगर ऐसा दिमाग में है आपके तो आप एक बार ग्रंथ को लेकर के पढ़ना कि आपके शरीर के ऊपर सुंदर जो शरीर को दिखता है ना, वो बाल भी काले होते हैं। रात्रि को आप सोने जाते हो ना, और रात्रि भी काली है। घोर अंधेरा जो होता है ना, वहां शून्य यानी कि शांत ध्यान को क्रिया करोगे, वो भी कालापन आएगा और उसके अंदर से ज्योति निकलेगी, उसके अंदर से ज्योति प्रकाश आपको दिखाई देगी। वो ज्योति, वो प्रकाश आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ाने की क्रिया करेंगे। अभी ये बात आई कि महाकाली साधना, उसमें दिगंबरी काली भी है, उसमें जो सुमुखी काली भी है। काली के कई प्रकार बताए गए और यहां महाकाली साधना, उस महाकाली का शास्त्रों के अंदर मंत्र दिखाया गया जो ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणे काली के क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 फट स्वाहा, यानी कि यहां दक्षिण मुखी काली। इस मंत्र को जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, ये मंत्र शास्त्र में है, इसका मतलब नहीं कि यही मंत्र से आपको जाप करना है। आप अगर सब्जी बनाते हो तो सब्जी, अगर भिंडी की सब्जी बनाओ तो आपको भिंडी चाहिए, मिर्ची चाहिए और प्रकार के तेल चाहिए, जो भी है आप जिस तरह बनाते हो। एक चीज से एक चीज नहीं बनती, उसमें कई चीज का मिश्रण होता है। वैसे ही महाकाली साधना के लिए काले कपड़े की आवश्यकता है, यानी कि काला ड्रेस हो, और उस महाकाली साधना में या तो महाकाली महायंत्र हो। अगर महाकाली महायंत्र आपके पास नहीं है तो महामेरु श्रीयंत्र,
उसकी स्थापना करके उस महामेरु श्रीयंत्र को पूर्ण रूप से आप अपने आप में स्थापित कीजिए। उसके साथ साथ महाकाली गुटिका उसको प्राप्त कर लीजिए और यहां काली अकिक की माला या तो कमल घट्टे की माला, जो कमल के बीच की माला, और यहां बहुत सीधा सादा सरल मंत्र है जिसको बीज मंत्र कहा गया है। उस बीज मंत्र की माला जाप करना है। प्रश्न आता है कि कितनी माला जाप करें, क्या करें, हमारे पास वक्त नहीं है, हम काम के ऊपर जाते हैं, हम घर पे आने के बाद खाना बनाते हैं, हमारे बच्चे को संभालना है, घर वाली बोलती है ये करो तो हम बाहर जा कर के हम कुछ भी करें मगर घर पे भी काम करना पड़ता है, क्या करें गुरुजी। इसके लिए सीधा साधा सरल रास्ता कौन सा है? सीधा साधा सरल रास्ता ये है कि सब लोग सो जाए, उसके बाद आप जागो, सब लोग उठ जाए, उसके बाद उससे पहले काम पे निकल जाओ। यानी कि ये जीवन का एक सरल रास्ता है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा कठिन और सबसे सुखमय जीवन है, और उसमें आध्यात्मिकता के साथ जब आप आध्यात्मिकता की साधना करोगे तो जीवन शत्रु से मुक्त, ऋण से मुक्त, विजय प्राप्ति, ये सारी क्रियाएं आपको यहाँ मिल जाएगी। और सीधा सादा मंत्र ये है ओम क्रीम 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 फट। ये बीज मंत्र है। एक क्रीम है भूतकाल, दूसरा क्रीम है वर्तमान और तीसरा क्रीम है भविष्य। तीनों कालों को पूर्ण रूप से अपने आप में एक जीवन को सुरक्षित करने की साधना है। दूसरी बात यह आई कि जीवन के अपने जीवन जो काल है उसमें सफलता प्राप्त करने का एक साधना है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में एक बार महाकाली साधना कर लेना, साल में एक बार करना। अगर वक्त है तो हर रोज इस महाकाली का मंत्र जाप 11 बार करके भी जाओगे तो आपके जीवन में सुरक्षा प्राप्त होगी। दूसरी बात, आप महाकाली दीक्षा प्राप्त करें, महाकाली साधना करें और आपके जीवन को भय से मुक्त बनाए। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में भगवती महाकाली मां साफल्यवान बने और आप सर्वत्र विजय प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।